भारत ने इतिहास रच दिया। एक ऐसा मील का पत्थर हासिल किया है जो न सिर्फ तकनीक की दुनिया में हमारे कदम मजबूत करेगा बल्कि पूरे देश की तस्वीर ही बदल देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पहले स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 की, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी मेहनत और लगन से बनाया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल डायमंड कहा है। आइए विस्तार से जानते हैं ये माइक्रोचिप क्या है, इसकी खासियत क्या है और ये कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस चिप की तकनीकी खूबियों की। विक्रम 3201 एक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और चंडीगढ़ के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी यानी SCL ने मिलकर तैयार किया है। ये चिप खासतौर पर अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों के लिए बनाई गई है, जैसे कि अत्यधिक तापमान जो -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर +125 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और साथ ही उच्च विकिरण को भी ये बखूबी सहन कर सकता है। यही नहीं, इस चिप ने 180 नैनोमीटर CMOS तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है जो इसे और भी ताकतवर बनाती है। बता दें, इस माइक्रो प्रोसेसर में कई उन्नत फीचर शामिल हैं, जैसे कि 64 बीट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, एडा प्रोग्रामिंग का सपोर्ट और 1553 बी बस इंटरफेस। ये फीचर इसे रॉकेट और सैटेलाइट के नेविगेशन, नियंत्रण और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। मतलब साफ है, विक्रम 3201 भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का आधार बनेगा। इस कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही है कि इस चिप ने PSLV C60 मिशन के दौरान अपना जलवा दिखाया। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी POEM-4 ने इसका मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल हुआ और इसने अपनी दक्षता साबित भी कर दी। इस सफलता ने इसरो को भविष्य में चंद्रयान, गगनयान और कई अन्य महत्वपूर्ण मिशनों के इस माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल का विश्वास भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि पिछली सदी को तेल ने आकार दिया था, लेकिन इस सदी को विक्रम 3201 जैसी छोटी लेकिन शक्तिशाली चिप्स आकार देंगी। उन्होंने इसे डिजिटल डायमंड कहा क्योंकि ये चिप हर डिजिटल डिवाइस की आत्मा है। उनकी बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आज हमारी कलाई पर पहनी घड़ी से लेकर अस्पताल में सभी मशीनों तक हर जगह माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल होता आया है। भारत के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक बड़ी जीत है। इसरो ने इस चिप के साथ एक पूरा स्वदेशी इकोसिस्टम भी विकसित किया है, जिसमें एडा कंप्लायर, सिमुलेटर और डेवलपमेंट टूल्स भी शामिल है। इससे न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में बल्कि रक्षा, ऑटोमेटिव और ऊर्जा जैसे अन्य डिपार्टमेंट में भी भारत की आयात निर्भरता कम होगी। और तो और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 5 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों की घोषणा भी की है। यह भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे रोजगार में नए अवसर भी पैदा होंगे और देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में नई उड़ानें भी मिलेंगी। जब हम उस माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 की सफलता की बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये न केवल एक चिप है बल्कि भारत के नव विचार क्षमता, वैज्ञानिक में आत्मनिर्भरता और डिजिटल भविष्य की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये चिप आने वाले वर्षों में भारत के लिए टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे हमारा देश न केवल तकनीकी मोर्चों पर आत्मनिर्भर होगा बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। तो ये था भारत का विक्रम 3201 का माइक्रो प्रोसेसर, एक ऐसा डिजिटल डायमंड जिसने हमारी तकनीकी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। भविष्य में इसे लेकर और कई महत्वपूर्ण मिशन और प्रोजेक्ट्स होंगे जो भारत को विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस स्वदेशी माइक्रोचिप को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये भारत को टेक्नोलॉजी की नई दुनिया में सबसे आगे ले जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।